नीतीश चाचा वो राजनीति के बड़े खिलाड़ी व्यक्ति हैं। घटनाक्रम बहुत तेजी से उलट पलट हो रहे हैं, पैसा नहीं मिला था। ये बीजेपी का गुणगान नहीं कर रहे थे, बीजेपी के हाथों बिके नहीं थे। आपने शासन का दुरुपयोग वहां किया है, नहीं तो हमारी बहुत सीटें वहां जीती होती। अभी भी दिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति इन लोगों की है। कि जो रुझान आए हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट जन्मत आया है, बीजेपी के खिलाफ जन्मत आया है पूरे देश में। और खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश बनारस चंदौली का रहने वाला हूँ। आपने देखा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आवाम ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, जहां पर मोदी जी ने तमाम झूठे वादे किए, तमाम इवेंट किए, तमाम तरह के षड्यंत्र किए, उसके बाद भी मुंह की खानी पड़ी है उनको। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि बनारस में मोदी जी 4.5 घंटा पीछे चलते रहे। पूरे देश ने देखा है, जिसके जो विश्वगुरु अपने को बनाया था, स्वयं अपने को भगवान बना लिया था, वो बनारस की जनता ने उनको बताया कि आपने बनारस की आवाम के साथ मोदी जी गलत किया है। ठीक है, सत्ता शासन में मोदी जी थे, कुछ डर का माहौल इन लोगों ने पैदा किया, इनके समर्थकों ने पैदा किया, जिसकी वजह से जनता बोली नहीं। लेकिन जब उसकी ताकत का दिन आया, उसको वोट देने का दिन आया, तो बूथ पर जाकर ईवीएम मशीन पर पंजे वाला बटन और इंडिया गठबंधन के बटन को दबाकर जनता ने साबित किया है कि मोदी जी आपका 10 साल का शासन फैलोर रहा है और आपको इस देश की गद्दी पर रहने का कोई हक नहीं है। जिस तरीके से इस देश के साथ आपने झूठ बोला, फरेब किया, इस देश के युवाओं के साथ आपने नाइंसाफी किया, देश में महिलाओं के साथ तमाम तरह के अत्याचार होते रहे और आप मौनी बाबा बनकर इस देश में देखते रहे। शर्म आती है कि इतने बड़े घृणित कार्य मणिपुर जैसे, जहां पर महिलाओं के साथ मतलब उससे विभत्स कुछ हो ही नहीं सकता, और देश का प्रधानमंत्री चुप होकर इस सारी चीजों को देखता रहा। तो अगर वो देखते रहे तो देश की जनता भी उनके निर्णय को देख रही थी और वक्त आने पर उनको बताई है। एडवोकेट जी, आपको भरोसा था कि इंडिया गठबंधन इस तरीके से कमबैक करेगा? देखिए, एक चीज बता दे, भरोसा नहीं, राहुल जी जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू किया और देश की आवाम की नब्ज, एक एक दुख तकलीफ को उन्होंने आत्मसात करने का काम किया, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, चारों तरफ भारत को नाप डाला उन्होंने। और जिस तरीके से किसानों से उन्होंने वार्तालाप किया, महिलाओं से वार्तालाप किया, बेरोजगारों से वार्तालाप किया, देश के मुस्लिम, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सारे समाज के लोगों से हर उनके दुख सुख को जाना। और जिस तरीके का आपने देखा होगा कि उस यात्रा में जिस तरीके का जनता ने समर्थन दिया, वो उसी दिन तय हो गया था कि यह देश राहुल जी की नीतियों को स्वीकार कर रहा है, गांधी की नीतियों को स्वीकार कर रहा है और मोदी की विध्वंसकारी नीतियों को 2024 में सफाया कर देगा। लेकिन पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि 10 साल जैसे राजनीति मोदी जी ने चलाई है वैसे ही आगे चलाएंगे। देखिए, एक चीज बता दें आपसे कि ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति इन लोगों की है। आप कैसे आप कर रहे हैं? आपको 2 बार इस देश की जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया है। 2014 में झूठ बोलकर बीजेपी मतलब कि इसी कांग्रेस के खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र इन लोगों ने रचे, उसके पीछे तमाम कुछ लोगों को लगाए, कुछ संत महात्माओं को भी, जो संत महात्मा समाज में ये होता है कि झूठ नहीं बोलते, उनको भी लगा दिया गया था झूठ परोसने के लिए। 2019 में बीजेपी को बहुमत दिया, लेकिन 2024 में जनता ने 10 साल का मूल्यांकन किया है तो इनको बहुमत से हटा दिया है। और इससे स्पष्ट होता है कि इस देश की जनता बीजेपी के नीतियों में विश्वास नहीं रखती है। और शिवराज सिंह चौहान क्या बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान? जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, वही मध्य प्रदेश है ना, आपने शासन का दुरुपयोग वहां किया है, नहीं तो हमारी बहुत सीटें वहां जीती होती। अभी भी शासन सत्ता का जो भय इन्होंने दिखलाया है, डर दिखा। हाँ, उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं चल पाया कि उत्तर प्रदेश की आवाम सजग हो गई थी। हमारा उत्तर प्रदेश का हर कार्यकर्ता ये तय कर चुका था कि अगर बीजेपी के द्वारा शासन सत्ता का बल प्रयोग करके गलत किया जाएगा तो या तो उसकी लाश उठेगी या तो फिर बीजेपी की लाश उठ जाएगी। अच्छा, अभी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, इसमें कहा गया कि एग्जिट पोल में भी घोटाला हुआ है, स्टॉक मार्केट में भी घोटाला हुआ है। क्या कहना चाहिए? अच्छा, एक चीज बताइए, घोटाला नहीं हुआ एग्जिट पोल में? ये 400 पार वाले जो घूम रहे थे, दिखला रहे थे, ये क्या किए हैं? ये घोटाला ही न किए हैं? ये कैसे दिखला रहे थे? अगर इनको पैसा नहीं मिला था, ये बीजेपी का गुणगान नहीं कर रहे थे, बीजेपी के हाथों बिके नहीं थे, तो इनका कौन सा एग्जिट पोल 400 पार इनको ये लोग दिखला रहे हैं? और अंतिम दम तक आज भी आप देख लीजिए गोदी मीडिया की स्थिति, आप देख लीजिए। अभी कोई आप क्या संसदीय दल की बैठक हो चुकी है? संसदीय दल सारे सांसदों ने मोदी जी को लिखित रूप में कुछ दिया है? कहाँ चुन लिया है? नहीं, कहाँ चुन लिया है? नहीं, कहाँ चुन लिया है? कहाँ चुन लिया है? वो नहीं, वो कौन से सांसद लिख कर देंगे? सांसद लिख कर देते हैं, सांसद लिख कर देते हैं। वो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनके इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है, अभी सांसदों की मीटिंग बाकी है
वो जब सांसद, जो चुने हुए सांसद प्रतिनिधि आएंगे, वो जब लिख कर देंगे, उसका समर्थन लेकर राष्ट्रपति के पास हो जाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं, अभी देखते रहिए, राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से उलट पलट हो रहे हैं। और अब तो स्थिति यह है कि अब तो यह देश दो लोगों को देख रहा है। एक तरफ राहुल गांधी जी को देख रहा है, खड़गे साहब को देख रहा है, और दूसरी तरफ नीतीश जी को और चंद्रबाबू नायडू को भी देख रहा है। देश की आवाम देख रही है कि अब ये दोनों लोग कौन सा निर्णय लेते हैं। क्या वही फिर उसी विध्वंसकारी नीतियों के साथ खड़े होते हैं? तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये जाकर ये स्वतंत्र है, ये अपना खड़े हो, लेकिन इसका परिणाम। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि अगर मैं इंडिया में चला गया तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, इसलिए मैं एनडीए में ही रहना चाहता हूं। देखिए, एक चीज बता दें, वो तो उनकी स्वतंत्रता है, वो तो चंद्रबाबू नायडू की स्वतंत्रता है कि वो किसके साथ जाएंगे। लेकिन वो जहां भी जाएंगे उस देश की आवाम और आंध्र प्रदेश की आवाम देख रही है। चंद्रबाबू नायडू के निर्णय को देश की आवाम देख रही है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मोदी का मत चूर हुआ है, उसी तरह चंद्रबाबू नायडू का भी मत जनता चूर करने का काम करेगी आने वाले समय में। क्या लग रहा है, नीतीश चाचा खेला करने वाले हैं क्या बड़ा? देखिए, एक चीज बता दें, नीतीश चाचा को पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। हकीकत तो यह है कि नीतीश चाचा वो राजनीति के बड़े खिलाड़ी व्यक्ति हैं, और खिलाड़ी नहीं होते तो एक ही कुर्सी को 5 साल में 5 बार शपथ ग्रहण लेने वाले वो मुख्यमंत्री हैं। तो वो बहुत खिलाड़ी व्यक्ति हैं। वो कल अंतिम दौर तक क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो अभी इंतजार करिए, वो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। और इतना आसान भी नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं, इतना आसान है एनडीए को सरकार बनाना? एकदम नहीं है। अंतिम दौर तक इंतजार करिए। जिस तरीके से 10 बरस तक इस देश के नेताओं को, इस देश की आवाम को मोदी जी ने नाच नचाया है, अब तो नचाने का मौका आया है। अब मोदी जी को भी लोग नाच नचाएंगे। कई घंटों का समय है। राजनीति का उतार चढ़ाव अभी आप देखिए, लेकिन वर्तमान की स्थिति है कि मोदी जी ने जिस तरीके से इस देश की आवाम के साथ छल किया है, उसी तरह अब छल के शिकार मोदी जी होंगे। लेकिन सर आंकड़े तो कुछ और ही बता रहे हैं ना। क्या आंकड़े? हाँ। कौन सा आंकड़े? जैसे इंडिया गठबंधन का और एनडीए गठबंधन के आंकड़े। नहीं, तो हम कहाँ कर रहे हैं कि उनके आंकड़े नहीं, इंडिया गठबंधन के आंकड़े अगर उनके साथ, एनडीए के आंकड़े उनके साथ हैं तो सारे लोग उनके, हम तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं कि वो मेरे साथ आ जाए। ऐसा तो हमारा कोई दबाव तो है नहीं, या कांग्रेस पार्टी किसी के ऊपर दबाव डाल रही है किसी नेता के ऊपर। वो उनकी स्वतंत्रता है कि जिसके साथ जाए। लेकिन यह देश की आवाम सब कुछ देख रही है, और आप जनता को बेवकूफ समझने का एकदम कतई भूल न करें। आप और क्या करेंगे, एक बार और आप शपथ ग्रहण कर लेंगे, इससे ज्यादा आप क्या कर लेंगे? अगली बार जनता आपको फिर आपको हैसियत औकात जैसे अभी उत्तर प्रदेश में बताई है, आपको पूरे देश में बता देगी। जनता को बेवकूफ मत समझिए। भाजपा के चाल चरित्र चेहरा को, मोदी जी के चाल चरित्र चेहरा को इस देश ने पूरा समझ चुका है, समझ लिया है। अब जनता इतनी बेवकूफ बनने वाली नहीं है।